हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो जेपटी टैट में यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास कन्फर्म है और हमारे पास जस्ट 4 फार्मूलाज के ऊपर हम जब इस चीज़ को करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आज आपका एक और क्वेश्चन कवर होगा इस वीडियो में। ठीक है, और वीडियोज़ के लिए और क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। मैंने एक बात देखी है, ज़्यादातर मैथ जब मैं जेपटी वाले बच्चों को मैथ करवाता हूँ तो मैंने एक ज़्यादा चीज़ रियलाइज़ की कि एक जर्नल मैथ, जैसे हम चाहे मान लो बैंक में जा रहे हैं या कभी अपनी डे लाइफ में अब कर यूज़ करते हैं तो वहाँ हम वो चीज़ अच्छे से कर लेते हैं, वो कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हमसे वो पेपर में पूछी जा रही है तो वहाँ हम नर्वस हो जाते हैं, हमें वो लगता है कि शायद मैथ कितना बड़ा बर्डन है। तो पहली बात है कि मैथ के लिए ना नर्वसनेस नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप चीज़ों को, स्टेटमेंट को समझेंगे। हम एक्चुअली स्टेटमेंट समझते ही नहीं हैं और उस कारण हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो चलिए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के 4 फार्मूलाज के ऊपर हम कितना अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। पी मतलब प्रिंसिपल, मुख्य धन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल या मूलधन बोलते हैं इसको। ठीक है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर बोलते हैं। ठीक है, टी क्या आपके पास टाइम है और हिंदी में इसको समय बोलेंगे हम। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है ए क्या है? अमाउंट, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? मिश्र धन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट या इसको हम बोलते हैं ब्याज। ठीक है, एक ही फॉर्मूला इसके ऊपर चलता है हमारे पास कि पहली बात है कि एस आई क्या होता है? ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मान लो आप बैंक गए, बैंक में आपने 1000 रुपये जमा कराए। ठीक है, 1 साल के बाद आपको 1200 रुपये मिल रहे हैं। तो 1200 रुपये जब आपको मिले, किराए कितने थे? आपने 1000 रुपये किराए थे, कितने रुपए आपके बढ़े? 200 रुपये। तो जो 200 रुपये बढ़े वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट 1200 रुपये आपको मिले, वो हुआ अमाउंट या मिश्र धन। ठीक है, और पी क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, और मूलधन आपको जो बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास कि एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये मेरे को पहला फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले से अगर आपको मान लीजिए आपके पास एस आई दिया है, ठीक है, आर दिया है, टाइम दिया है, तो पी आपको निकालना है। तो पी क्या बन जाएगा यहाँ से? एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, थर्ड क्या आता है आपके पास? आर कितना आ जाएगा यहीं से? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। फोर्थ क्या आपके पास? टाइम अगर पूछा जा रहा है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एक और चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला हम क्यों बना रहे हैं, तो इवन आपके जेपटी टैट में यहीं से भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन अगर आपके जेपटी टैट में आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो ऐसा भी मैंने देखा है कि जिसमें श्योरली है आपको कोई ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन आपके पास ब्याज से आ सकता है या फिर वो एरिया से भी आ सकता है, किसी भी चीज़ से आ सकता है। तो एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है। तो आपको अगर जेपटी टैट करना है, आपसे इतना मैं बोलता हूँ कि आप फार्मूले याद कर लीजिए। फार्मूले आपको याद हो गए, ठीक है, उसके बाद अप्लाई करना अपने आप आ जाएगा। मेरे इस वीडियोज़ में देखेंगे आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये फार्मूलाज मैंने 4 डिस्कस कर लिए, एस आई, पी, आर और टी का। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म हमें समझनी है जहाँ पे हम ज़्यादातर गलती करेंगे। ये आया रेट जो होती है वो हमेशा ईयरली होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, उसमें लिखा है यहाँ पे पर एनम। ठीक है, तो पर एनम का मतलब बना कि वो रेट जो है वो 1 साल के लिए चल रहा है। कहाँ के लिए चल रहा है? 1 साल के लिए। अगर उसी रेट के ऊपर अब अगर हमें पर मंथ करना है तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो अगर 12 मंथ के लिए वो इतना रेट है तो 1 मंथ के लिए कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 12। तो उसको डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन के ऊपर कर रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल है हमारे पास दिया हुआ, क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 मंथ।
हिंदी में 12,000 रुपए के ऊपर 10% वार्षिक दर से एक महीने का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझना है कि कितना रुपए बोला, 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए क्या था जो हमने जमा करवाया, तो जिसको जमा कर रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया है मेरे पास, 12,000 रुपए। उसके बाद क्या बोला है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, दर दी है, दर या रेट, रेट कितना दिया है, 10% पर एनम। क्लियर है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए निकालना है, 1 मंथ के लिए। जब 1 मंथ के लिए टाइम निकालना है, देखो यहां टाइम क्या बन रहा है, 1 मंथ। अब दो चीजें हैं, या तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूं, ईयर में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि यहां पे रेट मेरे पास क्या है, पर एनम। तो बेटर मैं इसके साल बना लेता हूं। 1 मंथ के कितने साल हुए, तो थोड़ा अजीब लगेगा। देखिए 12 मंथ मेरे पास क्या बना रहे हैं, 1 ईयर। तो 1 मंथ कितना बनाएगा, 1/12 ईयर। या तो इस फंडे को कर लो, या रेट दिया है आपके पास पूरे साल का, 12 महीने का रेट 10 दिया है, तो 1 का कितना आ जाएगा, 10/12। दोनों तरीके से मेरा आंसर एक ही आएगा। तो इसमें इसलिए मैंने इसी को ईयर में कन्वर्ट कर दिया, 1/12 ईयर। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, SI। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला मैंने देखो, फॉर्मूला हमने लिखा है, आप पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P × R × T/100। P है 12,000, R है आपके पास 10, टाइम है 1/12, और इधर साथ में और क्या आ गया, 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। कटिंग का तरीका देख लीजिए, अगर आपके पास यहाँ 0 है और नंबर नहीं है, यहाँ 0 थी, तो आप 0 से 0 कट कर सकते हैं। अब देखो 12 से कट गया, 12, 1 और आगे 0 एक आ गई, तो कितना आ गया, 10 × 10 दैट इज 100। तो 100 क्या बना आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था, आंसर कितना आ गया, 100। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो इट मीन अमाउंट आपको निकालना था। अमाउंट कितना होता है, SI + P दैट इज 12,000। ओके, SI पहले मेरे पास आया 100 + 12,000, तो कितना आ गया, 12,100। दिस इज द टोटल अमाउंट वी गेट आफ्टर 1 मंथ एंड इंटरेस्ट वी गेट 100। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चा अक्सर गलती करेगा, गलती क्या करता है, कैलकुलेशन में। हम ज़्यादातर देखो क्या करेंगे, हम ऊपर वाली कैलकुलेशन पहले अलग से कर लेंगे, नीचे वाली कैलकुलेशन अलग से करेंगे, फिर उनको डिवाइड करते हैं हम, तो वो बड़ा टाइम लगता है आपके पास। आपको इतने टाइम की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको हार्डली एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट दे सकते हैं आप, इससे ज़्यादा अगर देने लगेंगे आपका पेपर छूट जाएगा। और पेपर को कैसे लास्ट में करना है वो आपको टिप्स भी दिए जाएंगे, हम अपनी लास्ट क्लास में रखेंगे हम पेपर से आपके 1-2 दिन पहले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने वहाँ हिट एंड ट्रायल भी करना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा है, जिसके साधारण ब्याज के ऊपर आपको कराया कैसे, जिसमें हमने स्टडी किया कि रेट को कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हमने रेट को कन्वर्ट करना है, या बेटर है टाइम को कन्वर्ट कर लो आप, जिसमें रेट दिया है, अगर रेट मंथली दिया है तो टाइम भी मंथली ले लो, रेट ईयरली दिया है तो टाइम को ईयरली में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है, तो ये था एक क्वेश्चन, आई होप आपका पक्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच।